नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर कथा के दौरान ठाकुर देवकीनंदन महाराज बोले। ठाकुर जी बोले, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर संवाद चल रहा है, लेकिन तस्वीर ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जाता है, कहे बिना रहा नहीं जाता है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने से पहले पूरे वृंदावन का परकोटा सुंदर बने और जैसा वृंदावन है वैसा ही वृंदावन बना रहे। पूरे देश में गौहत्या बंद होनी चाहिए, ये बोले कि आज का हिंदू इजी भक्त चाहता है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से पहले यमुना को सुरक्षित करो, उसमें गिरने वाले नालों को टेप करें। बोले, आज़ादी के बाद से भारत में मदरसों की संख्या बढ़ी है, लेकिन गुरुकुलम की नहीं। हिंदू बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए भारत में गुरुकुलम की संख्या बढ़ानी होगी। अभी वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर पर बहुत बड़ा संवाद चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? स्थिति ऐसी है, कुछ कहा नहीं जाता और कहे बिन रहा नहीं जाता। आज का हिंदू इजी भक्ति करना चाहता है, इजी भक्ति, ठीक, और वो काम करना चाहता है जिससे नाम तो हो जाए, पर धर्म का कुछ हो ना हो वो बाकी की बात है। ये ठीक नहीं है। ये इसमें संशय नहीं है कि बिहारी जी के मंदिर में संख्या बहुत है, वहां व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन बिहारी जी के मंदिर के निर्माण से पहले जमुना जी सुरक्षित होनी चाहिए। पहले जमुना को सुरक्षित करो। इतनी सरकारें आई हैं, आती रही हैं, पर जमुना जी के बारे में कोई नहीं सोचता। वृंदावन में जमुना नहीं है, जमुना जी का नाला है बस। कोई कहता है हरियाणा का पानी, कोई कहता है ये दिल्ली का पानी, ये कोई कहता है किसी के बाप का पानी नहीं है। वो जल सिर्फ वृंदावन जाने के लिए आया है, मेरे ठाकुर जी के लिए आया है, बांके बिहारी के लिए आया है। आई एम सॉरी, मैंने पिताजी का नाम इस्तेमाल कर दिया। सच यह है कि आध्यात्मिक नदियां सबका कल्याण करने के लिए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर का विस्तारीकरण हो, तो सबसे पहले तो जमुना जी बचनी चाहिए। फिर गोवर्धन में जो व्यवस्थाएं वो सुधरनी चाहिए। पूरा परकोटा वृंदावन का सुंदर बने, और जैसा वृंदावन है वैसा वृंदावन बने। ईंट पत्थर मकानों का वृंदावन न बने, वो सुंदर वृंदावन बने। वहां की व्यवस्थाएं सरकार के हाथों में ना हो, वहां की व्यवस्था धर्माचार्यों के हाथों में हो, जिससे मेरे ठाकुर जी भी प्रसन्न रहे, जमुना भी प्रसन्न रहे, गौ भी प्रसन्न रहे। बिहारी जी के मंदिर चाहे छोटा या बड़ा है, अभी है ना, सबसे पहले गौ हत्या रोको। गौ हत्या रुकनी चाहिए। वृंदावन से भी गौओं का हरण हो रहा है, ब्रज से भी गौओं का हरण हो रहा है, ट्रकों में भर भर के ले जाया जा रहा है। तो हमें जमुना जी बचानी चाहिए। सबसे पहला काम जमुना जी का, कि जमुना जी शुद्धिकरण हो। गंगा जी का शुद्धिकरण, गंगा जी को शुद्ध और पवित्र नहीं करना है। गंगा जी के नाम पे इतना रुपया आता है। गंगा जी पे कुछ नहीं करना है आपको, जमुना जी पे कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ जो गंदे नाले गंगा जमुना में जा रहे हैं उन्हें मत जाने दो। गंगा अपने आप रुक जाएगी, अपने आप बह रही है। वो तो निर्मल है ही, वो तो पवित्र है ही, उसे पवित्र नहीं करना है। जो शहरों के, गांवों के, फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त जो पानी उसमें गिर रहा है उसे रोको। और बीच बीच में ये जो बांध बना दिए ना, क्या नाम है ये बांध, बिजली बनाने के लिए, इन्हें बंद खत्म करो। जिस गंगा के स्नान से हमारे पाप कट रहे हैं, हमारे पूर्वज तर रहे हैं, उसी गंगा के स्नान से आने वाले पीढ़ियों के भी पाप कटते रहे। इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, इसकी व्यवस्था सनातन जगत को करनी चाहिए, और इसकी मांग करनी चाहिए। हमारी सरकारों को हमारी भावना, हमारी संस्कृति का चिंता करना पड़ेगा, करना चाहिए। गंगा उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण, जमुना, गंगा महत्वपूर्ण, गंगा मैया, गाय माता महत्वपूर्ण, हमारे मंदिरों के, देवालयों की व्यवस्थाएं, पूजा पद्धति, परंपराएं, ये महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुकुलम, आप कल्पना करके देखो, आप सोचो, गूगल करके देखो, आजादी के बाद कितने मदरसे भारत में खुले। आप करो गूगल, यहां से जाने के बाद कर लेना।
आजादी के बाद कितने मदरसे भारत में खुले और आजादी के बाद कितने गुरुकुलम भारत में खुले, पता करो। अगर गुरुकुलम नहीं बनेंगे भारत में तो ऐसे ही बेटा बेटी मरते रहेंगे। किसी का बेटा पत्नी मार देगी, किसी की बेटी को पति मार देगा। ये मैकाले की एजुकेशन ऐसा ही मांड देगी हमारे बच्चों को। अरे हमारे बच्चे हमारे हाथों से जा रहे हैं, हमारे घर हमारी आंखों के आगे टूट रहे हैं और हम चिंता नहीं कर रहे। हम सिर्फ बनाने में लगे, सड़क बना रहे हैं, हम तो फ्लाईओवर बना रहे हैं, हम तो हॉस्पिटल बना रहे हैं। अरे हॉस्पिटल में रखोगे किसको? सड़कों पे चलाओगे किसको? जिन्हें आप हॉस्पिटल में रखना चाहते हो, जिन्हें आप सड़कों पे चलाना चाहते हो, उनकी संस्कृति तो बचाओ। और वो संस्कृति बचेगी गुरुकुलम से, जहां अंग्रेजी के साथ इंग्लिश के साथ साइंस भी पढ़ाई जाए, गीता भी पढ़ाई जाए, रामायण भी पढ़ाई जाए, चरित्र का निर्माण किया जाए। जब हमारे बच्चे ऐसे पढ़ेंगे तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। ये टॉयलेट के लिए। शाहरुख, इसकी घिसाई का प्लान है, टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हो जाएगा, हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले में 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। अब घर की टेंशन इन पे छोड़ दो। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना। इसकी घिसाई का प्लान है, टॉयलेट की। पर डिटर्जेंट से तो कपड़े धोते हैं। नहीं नहीं, टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। फिर भी पीलापन। अब नए जैसा सफेद थोड़ी ना हो जाएगा। हार्पिक है ना। ये डिटर्जेंट के मुकाबले में 10 गुना बेहतर सफाई, पीलापन हटाए और क्या खुशबू। नए जैसे टॉयलेट के लिए हार्पिक है ना।